एक सेठ का चातुर्मास हो रहा था किसी शहर में। सेठानी रोज मंदिर जाती, सेठ नहीं जाता। सेठानी ने कहा चला कर। सेठानी को उसकी शांति से कुछ लेना देना नहीं था। वो सबके सेठ जाते थे, मेरा नहीं जाता, ये तकलीफ थी। उससे कुछ लेना देना नहीं था कि तुझे धर्मात्मा बनना है नहीं बनना है, तू जाने तेरा काम जाने। परेशानी ये है कि पड़ोसी का जाता और मेरा नहीं जाता तो मुझे समाज में थोड़ा नीचा देखना पड़ता है। उसे अपनी शांति चाहिए थी, उससे तो कुछ लेना ही देना नहीं था। रोज झगड़ा करती, चल प्रवचन में, चल प्रवचन में, चल वो कहे तू जा, मुझे नहीं जाना, तुझे धर्म करना करना, मुझे काहे को घसीटती है। बोली नहीं नहीं चलना प्रवचन में। बोले मैं तो जाऊंगा ही नहीं चाहे कुछ हो जाए। उसने जाके संत से कहा कि सब आते हैं, मेरा पति नहीं आता है। तो बोली समस्या तेरी क्या है? बोले ये है कि सब आते हैं। समस्या देखो, ये तुम्हारी मित्र है, ये पत्नी कह रही हमें पति की कोई समस्या नहीं, वो सबके आते हैं, ये तकलीफ है। पड़ोसी का सुख मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है, मेरा दुख मेरी कोई तकलीफ नहीं है। वो नहीं आए, मुझे मालूम उसके लक्षण खराब है, वो नहीं सुधरेगा, लेकिन लोकचार में तो आ जाए, लोकाचार में तो आ जाए, देखा देखी में तो आ जाए। सारे लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं किसी अजैन की पत्नी हूं, मेरा पति मंदिर नहीं आता है। सारे लोगों की निगाहें मुझ पर ऐसा है कि जैसे मैं मंदोदरी और वो रावण। उस रावण को महाराज थोड़ा राम बना दो, भीतर का तो नहीं बनेगा, मुझे पक्का विश्वास है, बाहर का ही बना दो थोड़ा सा। संत ने कहा मैं क्या कर सकता हूं? बोले आप कुछ संबोधो उसको। संत ने कहा जब वो आएगा नहीं तो मैं किसे संबोधन करूंगा? कुछ भी करो महाराज, आप तो महाराज हैं। अब ये और बहुत बड़ी सजा है महाराज बनना। अब तुम जानो आप तो महाराज हो। अरे महाराज हैं तो क्या हो गया भाई, है तो हम भी एक इंसान। नहीं आप कर सकते हो। ऐसी मीठी मीठी चुनौतियां आती हैं तुम्हारी, नहीं आप तो सब कर सकते। संत ने कहा भाई बहुत पीछे पड़ी है, उधर पति का माथा खाती है, इधर मेरा माथा खाती है, चलो। संत ने कहा तेरे घर का एड्रेस दे गई, फलानी जगह दुकान है। कहाँ मिलेगा? दुकान के अलावा वो कहाँ मिलेगा? उसके पास समय होता तो यहां नहीं आता क्या? संत ने कहा ठीक है मैं चलता हूं। जैसे ही संत गया दुकान पे, हक्का बक्का रह गया, पसीने छूट गए। बोले महाराज तुम यहाँ कहाँ आ गए? अरे संत ने कहा बेटा तू नहीं आ सकता, तू बहुत बिजी है, तेरी पत्नी ने बताया है। अरे बोले कमबख्त ये करने गई थी क्या मंदिर में? तूने कहा कोई रिपोर्ट देकर, तू यहाँ की पुलिस वाली है जो सारी रिपोर्ट महाराज को दे रही है वहां जाकर के। बोले कि उसने कहा है कि भाई तेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो मैं तो फ्री बैठा हूँ, महाराज को क्या काम है? तो मैंने कहा चलो तू दुकान भी चलाना और मैं तुझे धर्म का उपदेश भी दूंगा। उसने कहा सत्यानाश हो तुम्हारा। बोले तुम यहाँ धर्म का उपदेश दोगे तो मैं 2 के 4 कैसे करूंगा, बेईमानी कैसे करूंगा? ये ग्राहक भग जाएंगे। तुम यहाँ बैठ के ये बोलोगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम यहाँ बैठ के बोलोगे ईमानदारी से दो, बेईमानी मत करो, और ये ग्राहक ने सुन लिया तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। उसने कहा महाराज एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम मंदिर पहुंचो, मैं आऊंगा, तुम जाओ, यहाँ अभी जाओ, मेरा धंधा चौपट मत करो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। संत ने कहा मैं जाऊं? बोले हाँ। तो बोले तू कब आएगा? बोले अभी तो नहीं आऊंगा, गणेश जी रखे हुए हैं, किराना धड़ल्ले से चल रहा है, जैनों के पर्यूषण चल रहे हैं और अजित भर भर के किराना ला रहा है, काजू किशमिश बादाम। अभी तो मैं नहीं आ सकता हूं, बहुत मेरा धंधा चल रहा है। तो संत ने कहा फिर मैं कब आऊं? अब संत ने कहा यार साधु ने कैसा करो, दिवाली बाद आ जाना, मालूम दिवाली बाद भगे जाएंगे, चौमासा खत्म हो जाएगा। बोले दिवाली बाद आना। संत ने कहा ठीक है। दिवाली हुई, चातुर्मास समाप्त हुआ, संत पहुंच गए। बोले चलो बिहार तो है ही, थोड़ा उधर से मोड़ लेते हैं जुलूस। जैसे गए ओ सेठ, बोले क्या फिर आ गए तुम? बोले सत्संग थोड़ा सा कर ले, 5-10 मिनट में जा रहा हूं, फिर कहाँ मिलूंगा। अरे तुम जाओ तो यार, दिवाली के पटाखे बिक रहे हैं, तुम्हें अपनी उसकी पड़ी है सत्संग की। मेरी बीवी को सुना दो ना यार, 4 महीने उसका माथा खाया। तुम्हारे हाथ जोड़ाओ संत जी, जाओ जाओ जाओ, अंतिम विदाई। नहीं, संत ने कहा देखो आज तू पटाखे बेच रहा है, अब कब आऊं? बोले तुम्हारा तो बिहार है ना। बोले नहीं हम तो रमता जोगी, हमारा काय का बिहार, हम तो घूम घाम के फिर आ जाएंगे, हमको क्या है, 8 साल से तो जिन शरणम के आसपास रह रहे हैं, क्या करें, हम घूम घाम के फिर यहीं आ जाते हैं। संत ने कहा बुरे फंसे सत्यानाश इस बीवी का।
तो संत ने टालना था, बोले एक काम करो संत जी, अगले साल आना। संत ने कहा ठीक है, एक साल वेट कर लूंगा, हमें कौन सा जल्दी ऊपर जाना है और तुम्हें भी अभी नहीं जाना है, आराम से तुमको सत्संग। एक साल बाद सेठ के लड़के की बारात चढ़ रही है, सेठ घोड़ी पर बैठ रहा, संत आधम के बोले ए रुक सेठ रुक। बोले क्या? बोले बारात बाद में प्रवचन सुन। उसने कहा सेठ जी ये बताओ संत जी, तुम हाथ धो के हमारे ही पीछे क्यों पड़े हो? मनीष के यहाँ चले जाओ, उसके लड़के की शादी हो गई, वो फ्री है, अभी बच्चा छोटा है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो कि नहीं तुम कोई सुना? अरे और देख लो कोई से। अरे संत ने कहा नहीं, हम तो देखो हम तो ऐसे ही अक्खड़ पक्कड़ हैं, हम यदि ठान लें कि उद्धार करना है तब करके ही रहेंगे तुम्हारा उद्धार, चाहे तुम दुनिया में कहीं भी भागो, हम तो उद्धार जरूर करेंगे तुम्हारा। उसने कहा क्या करूं यार, बड़ी आफत है। संत ने कहा सेठ जी एक काम करो, इस बारात रात लग जान दो, रंग में भंग मत करो। अभी तुम मेरे लड़के से कहोगे क्यों बर्बाद होने जा रहा है, अभी भी समझ जा, उसकी मंगनी मत तोड़वाओ, शादी मत तोड़वाओ, ऐसा करो ये प्रवचन 5 साल बाद। संत ने कहा ठीक है कोई बात, 5 साल बाद। उसने सोचा यार कि अब पंच कल्याणक होगा तो 5 साल बाद तो महाराज इस महाराष्ट्र से लंबे निकल जाएंगे कहीं और, यहीं थोड़ी रहेंगे हमेशा को, तब तक ये निकल लेंगे, अपना धंधा चलेगा। 5 साल बाद संत आ गए लौट करके, क्योंकि मस्तकाभिषेक करना था, पंचवर्षीय होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आ गए संत तो लौट लाट के बोले ओ सेठ, अरे बोले सत्यानाश तुम्हारा, फिर आ गए तुम, फिर अरे नहीं करना सत्संग। बोले नहीं, हम तो तेरा उद्धार करके ही रहेंगे बागचंद जी, करके ही रहेंगे उद्धार, चाहे कुछ हो जाए। जैसे टाला, बोले 6 महीने की मोहलत और दो। साधु ने कहा ठीक 6 महीने कोई बात नहीं। 6 महीने बाद संत पहुंचे तो सेठ के दरवाजे पर कुछ गोबर के कंडे जल रहे थे, मोहल्ले के लोग खड़े हुए थे, कुछ मातम मना रही थी, छाती पीट रही थी। संत पहुंच गए, बोले सेठानी सत्संग। अरे बोले काहे का सत्संग, गया सेठ तो। बोले चला गया क्या? बोले गया, मर गया। अरे बोले मर गया? बोले हाँ। अरे महाराज गए, वो नहीं सुधरे जिंदगी में। अरे संत ने कहा बड़ा धोखा दिया सेठ ने मुझे। बोले कब चला गया? बोले अभी रास्ते में। अरे संत ने कहा चलो उठाओ टीम, भागे मरघट की तरफ। संत आगे आगे, संत पीछे पीछे, अर्थी आगे आगे। जैसे ही पहुंचे अर्थी पे और दुर्घटना घट गई। मालूम है क्या हो गया? अर्थी पे लिटाया जा रहा, लकड़ी रखी जा रही। जैसे ही लकड़ी मुंह तक आती, संत ने कहा ठहर जाओ। बोले क्या? बोले ठहर जाओ मूर्खो, मुझे इसे सत्संग कराना है। लोगों ने कहा महाराज या तो तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मर गया सत्संग करा रहे। बोले नहीं, अब ये कहीं भागेगा नहीं, अभी शांति से लेटा है, जीवन भर तो इसको शांति मिली नहीं है, अब ये शांति से लेटा है, अब जितनी देर कराना हो। अरे मरघट में जो गए तो उन्होंने कहा सत्यानाश, वो तो निपट गया, हमें काहे को निपटाने में लगे हो, हमको तो जल्दी जाना है। बोले नहीं नहीं रुको रुको, इसको सत्संग करा दूं, मेरा संकल्प था कि इसको सत्संग जरूर कराऊंगा। लोगों ने कहा, देवसाले भी खड़े थे वहां, बोले यार जल्दी निपटाओ, हमको दूध आ रहा है, दूध की गाड़ी आने वाली है, तुम इसको सत्संग। बोले एक तरफ ले गए वो पकड़ के, महाराज हुमड़ जी आए, बोले महाराज महाराज रुको। बोले क्या है? बोले काहे को मुर्दों में समय बर्बाद कर रहे हो, ये क्या सत्संग सुनेगा? संत ने कहा हुमड़ जी जरा ध्यान से सुनो। बोले हाँ। बोले मैं इसे सत्संग जरूर सुनाऊंगा। तो बोले मुर्दा कभी सुनता है क्या? संत ने कहा तुम जिंदा हो ना? बोले हाँ, मैं मुर्दे के बहाने तुम जिंदों को सुनाने आया हूं कि देखो इसको जीवन भर टाइम नहीं मिला और आज ये दुनिया से चला गया, और तुम भी यही कहते कहते मर जाओगे, तुमको भी वक्त मिलने वाला। जीवन में कभी किसी को शांति मिलती है क्या? अरे जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, संयम में जीवन मनाओ। जैसे ये समय नहीं कहते कहते मर गया, वैसे तुम जिंदा लोग भी कहते कहते मर जाओगे, ध्यान रखना। और जिंदगी में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। लोगों ने शोक सभा रखी, सेठ की आत्मा को भगवान शांति दे। मैंने कहा सेठ की आत्मा को भगवान शांति नहीं देगा, मैं मुर्दों को शांति नहीं, मैं तो जिंदों को शांति देने का प्रयास करता हूँ। विचार करिए,
मैंने एक सभा में ऐलान किया कि जब मेरी समाधि हो जाए ना, होगी, उसमें डरने की क्या बात है, कराने को इतने सारे बैठे हैं। ये सब बैठे ही तो हैं कि ये जाएं। और हमने भी कौन से इन्हें बनाए, हमने तो इसलिए बनाए कि भैया 4 तो चाहिए। हाँ, ये सब डायलॉग बाजी है, अंदर से तो पिंडदान करने को बैठे विचार। मैंने एक सभा में अनाउंसमेंट कर दिया और आज भी कर रहा हूं, एक ना एक दिन तो समाधि होगी। कहां होगी ये मुझे नहीं पता, कब होगी ये मुझे नहीं पता, मगर होगी ये सत्य है, ध्यान रखना। मैं अपने भक्तों से इतना ही कहकर जाऊंगा कि मेरी समाधि हो जाए तो मेरी समाधि के बाद मेरे लिए शांति की प्रार्थना मत करना, ध्यान रखिए। मेरे लिए शोक सभाएं नहीं रखना, क्योंकि ना तुम्हारे शोक में कोई दम है, ना तुम्हारी शांति की प्रार्थना में कोई दम है, ध्यान रखना। मैं इतने ही दुनिया से कहता हूं कि मेरी समाधि के बाद कोई भी मेरे लिए शांति का संदेश ना दे, कोई भी मेरी शांति की प्रार्थना ना करे, क्योंकि मुझे विश्वास है मैं अपनी शांति अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे तुम्हारी प्रार्थनाओं की कोई जरूरत नहीं कि भगवान की पूजा करने से ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये भिखारियों की पूजा है, ध्यान रखना। और तेरी पूजा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। धन्यता से जो नृत्य करता है वह सत्य को प्राप्त करता है, ध्यान रखना। एक अर्घ वो चढ़ाता है जिसे कुछ चाहिए, और एक अर्घ वो चढ़ाता है जिसे बहुत कुछ मिल चुका है। वह अपना आभार व्यक्त करता है कि मैं धन्य हो गया। कभी धन्य धन्य आप ये कहते ना, भगवान मुझे धन्य करो, ये बोलते हो कि मैं धन्य हो चुका हूं भगवान, इसलिए मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं। किस लिए भक्ति कर रहे हो, मांगने के लिए या धन्यवाद देने के लिए? ध्यान रखना। आपसे निवेदन है मेरा, खुशियां दोनों तरह की होती हैं, एक मांगने के लिए होती है और एक मिल जाने के बाद होती है। हकीकत में कौन सी खुशी खुशी होती है, मिलने के बाद या मांगने के पहले? विचार कैसे पूजा करिए तुमने, नाचे हो ना अभी है? कर्म झरेंगे, पाप नसेंगे, मोक्ष जाएंगे, धत तेरे की। ऐसे तो 84 लाख योनियों में नाचते रहोगे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे नाचो कि हे भगवान मेरे तो कर्म झड़े चाहे ना झड़े, तू मिल गया, ध्यान रखना। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा अभी चाहिए, ध्यान रखना। तुमने पाने के लिए पूजा की है ना, तुमने पाने के लिए तीर्थ यात्रा की है ना, तुमने पाने के लिए दान दिया है ना। ये बाजार है, पैसा दो माला खरीदो, ध्यान रखना। ये भक्ति नहीं है, ध्यान रखना। ये बाजार है, ये मार्केट है। मान्यवर, आज मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्यता को प्राप्त हो गया। आज मेरे पास जो कुछ है मैं भगवान को अहोभाव से समर्पित करता हूं, ध्यान रखिए। कौन सा सत्य है? क्रिया एक सी दिखेगी, नाचेंगे दोनों, पूजा दोनों करेंगे। जिन्हें मिला है वो भी करेंगे और जिन्हें नहीं मिला है वो भी करेंगे। सत्य ये थोड़ी कहता है कि तुम बाहर की क्रियाएं छोड़ दो, बाहर की क्रियाएं नहीं, भीतर अंतर है सत्य का। सत्य बाहर नहीं, घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे, ध्यान रखिए। भीतर देखो, सत्य भीतर देखो। आप यदि सच बोल रहे हैं और क्रोध के कारण सच बोल रहे हैं, भगवान कहते वो असत्य है। मायाचारी से सच बोल रहे हैं, भगवान कहते वो असत्य है। लोभ के कारण सच बोल रहे हैं, भगवान कहते वो असत्य है। उत्तम सत्य नहीं है वो, व्यवहारिक सत्य तो हो सकता है। और छल कपट के कारण सच बोल रहे हैं तो भगवान कहते वह असत्य है, ध्यान रखिए। सत्य में शब्द नहीं, सत्य में इंटेंशन देखा जाता है, ध्यान रखिए। आपके भाव क्या हैं, आप किन, यदि कसायों में रंग करके सच बोल रहे हैं
तो भगवान कहते हुए पाप की कोटि में चला जाता है। महावीर स्वामी केवल वचनों को सत्य नहीं मानते हैं, महावीर स्वामी अंतरंग को सत्य माना करते हैं। आपके सच बोलने का उद्देश्य क्या है? दूसरों को नीचा दिखाने के लिए समझा रहे हो या उसे समझाने के लिए समझा रहे हो? घर में लड़ाइयां इसीलिए हैं, हम नीचा दिखाने के लिए समझाते हैं, और घर में प्रेम तभी होगा जब हम समझाने के लिए समझाया करते हैं। ध्यान रखें, मान विचार करना है। एक सत्य से भाग रहा है और एक सत्य के लिए भाग रहा है। भाग तो दोनों रहे हैं, एक सत्य से भाग रहा है, एक कह रहा है कि हाँ मुझे कल्याण तो करना है, मुझे उद्धार तो करना है, मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है, लेकिन अभी घर भी भोगना है, सत्य से भाग रहा है। ध्यान रखना। और एक वह है कि कांटों पर भी चलकर मिले तो भी मैं तेरे दर पे आने को तैयार। क्या कर रहे? आपकी यात्रा काय की है? सत्य से भागने की या सत्य की तरफ भागने की? सत्य से भाग रहे हो ना, ये सबसे बड़ा असत्य है। भगवान मेरा घर चले, मेरा परिवार चले, मेरे बहू बेटे व्यवस्थित हो जाएं, ये सत्य की तरफ भाग रहे हो या असत्य की ओर भाग रहे हो? विचार करिए। मैं ये नहीं कहता कि तुमने क्या छोड़ा है, यदि 10 दिन के शिविर में क्या छोड़ा है, इसमें लगे रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या पाया है, इसमें लगो, जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा। तुमने पाया क्या है? पाओ पाओ पाओ, बटोरो। ये नहीं कहा कि मैं अरिहंत की शरण को जाता हूं, ये बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, महावीर ने कहा नहीं, गच्छामि नहीं, अरिहंत शरणम पवज्जामि। जो जा रहा है उसे कुछ नहीं मिलेगा, जिसने पा लिया उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मुझे महावीर की शरण में जाना थोड़ी है, मैं तो महावीर की शरण को प्राप्त हो चुका हूं। ध्यान रखिए। पाने में 1000 झंझट है, चलने में 1000 तकलीफें हैं, चलने में कब मन बदल जाए आदमी वापिस हो जाए। ध्यान रखना। बुद्ध ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, महावीर ने कहा अरिहंत शरणम पवज्जामि। तुम चलने की गच्छामि माने मैं जाता हूं, और महावीर कहते हैं मैं पाता हूं। दोनों में बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। एक महावीर को पाने चला है, एक महावीर हो चुका है। ध्यान रखिए, होने का नाम सत्य है। मान्यवर